अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहीम हैदरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई सीरीज के साथ। आज हम पार्ट 6 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और पार्ट 6 में हम एंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस यानी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। एंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? हर वो सेंटेंसेस जिसमें सवालिया और नफी यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों पाया जाए, इसको एंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। एंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस उस सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों मौजूद हो। जिस तरह के, क्या आमिर मुझे कॉल नहीं करता है? यहाँ हमारे साथ क्या भी है और नहीं भी। इसका मकसद यह है कि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जब हम इस किस्म के सेंटेंसेस को पाया जाए, जिस तरह के क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यानी इसमें क्या यानी इंट्रोगेटिव भी मौजूद है और इसके बाद नहीं यानी नेगेटिव भी मौजूद है। इस किस्म के सेंटेंसेस जिसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हो, किस तरह हम उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस किस्म के सेंटेंसेस को तब्दील करने के लिए जिस तरह के क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो या क्या वो हो मुझे कॉल नहीं करता है, इस किस्म के सेंटेंसेस को उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के शुरू में डस का इजाफा करेंगे या डू का इजाफा करेंगे, या हम डस का इजाफा करते हैं क्यों कि अगर हमारे साथ फाहिल कोई ही, शी, ईट या सिंगुलर नाउन हो, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सेंटेंस के शुरू में हम डस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स बट विदाउट ऑफ एस और एस। एट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल एड ऑब्जेक्ट एंड, और आखिर में सवालिया निशान का इजाफा करेंगे। लेकिन डज हम उस वक्त लगाएंगे जब हमारा फाहिल कोई ही, शी, ईट या सिंगुलर नाउन हो, जिस तरह के यहां स्ट्रक्चर में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या वो डज ही नहीं खेलता है? नॉट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब प्ले विदाउट ऑफ एस और एस। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट और डजंट ही प्ले क्रिकेट। हम कब डज ही नॉट प्ले क्रिकेट लगाएंगे और कब हम डजंट ही प्ले क्रिकेट लगाएंगे। यानी अगर हम डजंट लगाएंगे तो किस वक्त इसको लगाएंगे, और डज ही नॉट यानी नॉट फाहिल के बाद किस वक्त लगता है और नॉट फाहिल से पहले किस वक्त लगता है। इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ। इसके बाद डू यानी अगर फाहिल कोई आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन, तो फिर इस किस्म के सेंटेंसेस को उर्दू से अंग्रेजी में तब्दील करने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में डू का इजाफा करेंगे। डू के बाद सब्जेक्ट, इसी तरह फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, सवालिया निशान का इजाफा करेंगे। जिस तरह के हमारे साथ डू दे नॉट रन द शॉप, क्या वो दुकान नहीं चलाते हैं? डू दे नॉट रन द शॉप, या हम डू लगाते क्योंकि इसके बाद फाहिल दे हैं और दे यहाँ मौजूद है, इसलिए हम दे का इजाफा करेंगे। डू दे नॉट रन द शॉप और सिंपली डोंट दे रन द शॉप, इसको भी हम इसी तरह भी कह सकते हैं, लेकिन इस के बारे में डिटेल से बात करेंगे सब वीडियो के आखिर में। इसके बाद हम आगे जाते हैं।
स्ट्रक्चर है कि हम ये थर्ड स्ट्रक्चर है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फाहिल के साथ माई, इसके बाद अगर ही हो, यूअर हो, हीज हो एंड सो ऑन, जिस तरह के माई फादर, हिज फादर, यूअर ब्रदर्स, माई फ्रेंड, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, यानी इसके साथ हम क्या लगाएंगे? अगर फाहिल सिंगुलर नाउन हो जिस तरह के माई फादर, हिज फादर, तो फिर हम सेंटेंस के शुरू में डज का इजाफा करेंगे। डज, जिस तरह के डज माई फ्रेंड नॉट कॉल हिम, क्या मेरा दोस्त, क्या मेरा जो दोस्त है वो उसको कॉल नहीं करता है। डज यूअर फादर नॉट गो टू ऑफिस, क्या तुम्हारा बाप ऑफिस नहीं जाता है। यहां हम क्या करते हैं? डज लगा दे, क्योंकि डज जो है इस यूअर के लिए नहीं बल्कि डज फादर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर फाहिल प्लूरल हो, जमा हो, जिस तरह के हीज ब्रदर्स, योर पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, ये तो जमा है, इसलिए हमारा काम ही से या यूअर से या माई से नहीं है, हमारा काम इससे है। इसलिए हम लगाएंगे डू योर पेरेंट्स नॉट गिव यू मनी। डू योर पेरेंट्स, क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हें पैसे नहीं देता है? क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हें पैसे नहीं देता है? यानी ये है हमारे साथ हीज, माई, यूअर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, बशर्ते है कि इसके बाद कोई नाउन लगा हो। लेकिन यहां हमारे से कोई काम नहीं है, हम फाहिल के मुताबिक हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के मुताबिक डज लगाएंगे। इसके बाद हम आगे जाते हैं। सब्जेक्ट आई यू वी ते हो या प्लूरल नाउन हो, पहले हमने इसके बारे में बात की। आई यू वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हम डू का इजाफा करेंगे। डू रूल है, पहले रूल है कि अगर फाहिल कोई आई यू वी दे या प्लूरल नाउन हो तो डू सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोजाना स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। इस तरह भी कह सकते हो डोंट यू गो टू स्कूल डेली। डू आई नॉट टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बातें नहीं करता हूं? डोंट आई टॉक टू यू। ये तो सेम है, लेकिन फर्क क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे तफसील से। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखती हो? डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। डोंट यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम मेरे साथ बाजार नहीं जाते हो? या क्या तुम मेरे साथ बाजार नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू बाजार विद मी। इसी तरह क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी हम किस चीज का? हम डू का इजाफा करेंगे। इसके बाद हम आगे जाते हैं और यानी वो सेंटेंस जिसके साथ डू का इजाफा होता है। डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। डोंट वी प्ले फुटबॉल। डू दे नॉट रिसाइट द होली कुरान, क्या वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हैं? इसी तरह अगर सब्जेक्ट कोई ही हो, शी हो, ईड हो या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हम डज का इजाफा करेंगे सेंटेंस के शुरू में, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के डज ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, क्या वो अपने वालिदैन के हुक्म नहीं मानता है? डज ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। डज सलमान नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी, क्या सलमान मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलता है? डजंट सलमान स्पीक इंग्लिश विद मी, दैट इज द सेम। नेक्स्ट, डज शी नॉट डांस वेरी वेल, क्या वो अच्छी तरह डांस नहीं करती है? डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू मार्केट। डजन ही गो टू मार्केट, दैट इज द सेम। इसके बाद अब हम डजंट के बारे में बात करेंगे, यानी
اگر ہم فاعل کے بعد ناٹ لگائیں گے یا فاعل سے پہلے جب ہم ناٹ لگائیں گے تو اس کا مقصد کیا ہے، ہم کس وقت اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر سینٹینس کو ایمفیٹک بنانا ہو، ایمفیٹک مینس کسی بات پر زور دینی ہو. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایمفیٹک کے بارے میں بات کی ہے. ایمفیٹک سینٹینسز مینس وہ سینٹینس جس میں کسی بات پر زور دینا ہو یا تاکید کرنا ہو، تو پھر ہم ایمفیٹک سینٹینس استعمال کریں گے. ایمفیٹک سینٹینسز کے لیے یہ ناٹ جو ہے، ناٹ اس کو فاعل سے پہلے لگائیں گے، جس طرح کے یہاں ہمارے ساتھ ہے. ڈزنٹ ہی پلے فٹ بال، اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ڈز ہی ناٹ پلے فٹ بال. لیکن یہ ڈزن ہی پلے فٹ بال جو ہے یہ صرف اسپوکن میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یہ اسپوکن میں استعمال ہوتا ہے، اور جنرلی ریٹن میں کسی کو خط لکھنا، پیپر وغیرہ میں ہم اس کو قانون کے مطابق لگائیں گے، جس طرح کہ ڈز ہی ناٹ پلے فٹ بال. اسی طرح کسی بات پر زور دینی ہو، جس طرح کہ کیا تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو، ڈونٹ یو گو ود می، تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو. ڈو یو ناٹ گو ود می. لیکن کسی بات پر اگر زور دینی ہو، جس طرح کیا تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو، ڈو یو ناٹ گو ود می. کیا سلمان درخت نہیں کاٹتا ہے، ڈزنٹ مسٹر سلمان کاٹ دا ٹری. یہ ہے یہ ایمفیٹک سینٹینس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کا نام ہے رحیم حیدری. پلیز سبسکرائب مائی چینل ود دا نیمز آف رحیم حیدری اور حیدری کمپیوٹر لرننگز. You can find a lot of materials, whether it is belong to computer or English, then you can study there all the things. And similarly, we have the group of WhatsApp. If you have any problems, headache, then you can contact me with these WhatsApp numbers. Dear, یہ انٹرونیگیٹو سینٹینسز کے بارے میں ایک ویڈیو تھی. اس کے بعد ہم پارٹ 6 کے بعد پارٹ 7 بنائیں گے کہ اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہمارے ساتھ اس قسم کے سینٹینس آ جائے، تم میرے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو، وہ فٹ بال کیوں نہیں کھیلتا ہے، تم سلمان کو کب فون کرتے ہو، سلمان تمہیں کب فون کرتا ہے. اس قسم کے سینٹینس جس میں کب، کیسے، کیوں، اس قسم کے الفاظ آ جائے، جس طرح کہ وائی، وین، ویئر، کہاں، یعنی جس طرح کہ تم نے انگریزی کہاں سیکھا، ویئر ڈیڈ یو لرن انگلش. اس قسم کے الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو دیں گے کہ کوشچن کرنے کے 2 طور طریقے ہیں. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور اس کے بعد ہم پارٹ 8 میں جنرلی اسپوکن انگلش میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. یہ ہے پارٹ 7. اور بس آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.